ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। संजय जी, आपका सुर्खियों में बहुत बहुत स्वागत है। विभूति जी, धन्यवाद जी। भारत पहली बार भारतीय रक्षा निर्यात में 21,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं कहूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि। कारण निर्यात, और वो भी $2.63 बिलियन, वो देश जो तकरीबन मैं कहूंगा 10 साल पहले 4,000 करोड़, कई बार तो उससे पहले भी 1,500 करोड़, और वहां से धीरे धीरे करके पिछले साल 15,000 करोड़, और 15,000 करोड़ से एकदम 32 टाइम्स से 32% की उपलब्धि निर्यात में, और आज 21,000 करोड़ से भी ज्यादा, जैसे मैंने कहा $2.63 बिलियन एक वाकई जबरदस्त उपलब्धि है। ये दर्शाता है कि जो हमने सोचा है अपने भारत को समृद्ध, मैं कहूंगा सक्षम, सुदृढ़ बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता रूप जो हमने अपनाया है अपने देश के लिए सुरक्षा के मामले में, वो धीरे धीरे करके अब रंग ला रहा है। और बहुत ऐसे देश हैं जो भारतीय जो निर्यात देखते हैं कि जो हमारा ये टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है, हमारा जो टेक्निकल मैन पावर है, और हम जो सामान बना रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसकी डिमांड जो है, और खासकर जैसे म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, मॉरिशस हुआ, नेपाल, आर्मीनिया, मालदीव, इक्वाडोर, वियतनाम, फिलीपींस, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, बहुत सारे देश जिनमें धीरे धीरे करके जिस प्रकार से निर्यात बढ़ रहा है। और इसमें खासकर विभूति जी मैं कहूंगा नेवी का जो शिप्स हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 61% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट, और ये एक बहुत काबिले तारीफ, मैं कहूंगा बहुत अच्छा एक दिशा दिखा रहा है। कहाँ हम नंबर 1 इंपोर्टर हुआ करते थे, और आज हम 10वें पायदान पर है निर्यात के लिए। धीरे धीरे करके हम आगे जाएंगे, पर 21,000 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि $2.63 बिलियन का एक्सपोर्ट, काबिले तारीफ। तो जाहिर तौर पे रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अगर हम जो भी हथियार जो हैं वो अगर हम आयात करते हैं, तो हम जरूरतमंद देशों को इसका निर्यात भी करते हैं, ताकि वो, अभी हाल ही में हमने देखा कि ताइवान को हमने ब्रह्मोस की जो मंजूरी दी थी, तो उससे उसको फायदा हुआ। और अभी हाल में जो तनाव बढ़ा चीन के साथ उसका, उसके लिए एक ऐसा चीज है जिससे कि वो उसे मतलब अपनी रक्षा वो कर सकता है। भारत ही ऐसा एक देश है जो विस्तारवाद का मुकाबला करने के तक खड़ा है, और विस्तारवाद बिल्कुल नहीं चाहता है। भारत जो है एक फिट भारत बनना चाहता है। भारत एक ग्लोबल साउथ का नेतृत्व देना चाहता है। भारत उन देशों का नेतृत्व करता है जो चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक वसुदेव कुटुंबकम की हम जब बात करते हैं, शांति और सब जगह अच्छा सोच विचार हो और सबकी समृद्धि हो, उस विचारधारा में भारत है। और उस विचारधारा में भारत को रखते हुए मुझे लगता है आज वक्त आ गया है, और सच में लोगों को लगने लगा है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो उनके बारे में भी सोचता है। हम जब निर्यात करते हैं हमारा सामान रक्षा प्रणाली में, एक मैं कहूँगा टाइम टेस्टेड और बहुत ही सस्ता और काबिले तारीफ और बहुत मजबूत, ये जो अपने विकसित देश हैं, जैसे मैंने नाम लिया, मैंने म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, सेचेल, ये जो सारे देश हैं, ये चाहते हैं कि हम भारत उनको दे, और भारत लगातार एक इसमें फायदा ये होता है कि हम लोग उसको मेंटेनेंस के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सब नजदीक है, लॉजिस्टिक चेन बहुत छोटा होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है विकसित देशों को भारत के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस है कि भारत उनकी मदद करता है, और बड़ी आसानी से, बगैर किसी को ये नहीं है उसके साथ हम कोई जोड़ते नहीं है कि कोई हमारा अंदरूनी हिडन एजेंडा नहीं होता है। मकसद होता है मदद, और वो मदद दिल खोल करके हम जब देशों की करते हैं। इसीलिए भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। उनको लगता है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए भारत जो है वो वाकई आगे आता है और हमारी मदद करता है। यही कारण है कि सब कोई भारत की ओर देखते हैं। जी हाँ, जाहिर तौर पे जो आपने कारण गिनाए, ये एक ऐसे कारण हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश और तमाम जो दूसरे देश हैं वो हमसे आयात करना चाहते हैं हथियारों का। आपने चर्चा भी की। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात आपने बताया भी कि 21,083 करोड़ जो है रुपये के स्तर पर ये था, और इसमें अगर हम 2022-23 की तुलना करते हैं तो 32.5% की वृद्धि हुई है। एक साल के अंदर यह शानदार वृद्धि आखिर क्या कहानी कहती है?
यही दर्शाती है कि हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं भारत में, स्पेशली जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उनको साथ में ले चलने की कोशिश की है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पीएसयूज, एकेडमिया, सबका जो मेल मिलाप करके जो चल रहा है, प्लस जो अपना नीति है 2020 डिफेंस की, उसके द्वारा जिस प्रकार से हम लोग मदद कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की ओर, हम लोगों ने जो कदम उठाए हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि कई एक ऐसे हैं जो हम भारत में ही बनाएंगे, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हैं, चाहे हेलमेट्स हैं, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बैटरीज हैं, दुनिया भर की जो चीजें लगती हैं वो हम भारत के अंदर ही बनाएंगे। और यही नहीं, हवाई जहाज से लेकर के, सबमरीन लेकर के, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के, गन्स बना करके, अपने टैंक्स बना, तो जब हमने ठान ली है कि हम भारत के अंदर ही बनाएंगे, मेड इन इंडिया होगा या मेक इन इंडिया होगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास आज की तारीख में पैसा है, तो क्यों नहीं हम हिंदुस्तान के अंदर बनाते। यही कारण है कि धीरे धीरे करके रंग लाता है। और जब भारत की जो नीति होती है वो डिफेंस प्रोडक्शन, पहली बार हमने डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा डिफेंस का प्रोडक्शन हमने जो किया वो भारत के अंदर, और उसमें 75% जो उसका जो कॉम्पोनेंट था वो इंडिजिनाइजेशन था, भारत के अंदर बनाने का। तो ये जब हम नीतियां जो होती हैं, अगर हमने कहा है कि हम भारत में ही बनी हुई चीजों को खरीदेंगे और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड होंगे, ऐसे नहीं कि इसे बनाना भारत में है और हम क्योंकि भारत है ना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बनाएंगे। और वो जब बनाने की काबिलियत रखते हैं, और जिसमें हमने देखा कि 60% प्राइवेट इंडस्ट्रीज का योगदान है, 40% पीएसयूज का योगदान है, तो सब मिलकर के बना रहे, डीआरडीओ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पब्लिक फैक्ट्रीज, अपने लेबोरेटरीज का अवेलेबल जो यूजर है वो उनके साथ। तो ये सब कारण अब मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा विभूति जी, 32% ग्रोथ फ्रॉम 2023 टू 2024, कितने जल्दी, मतलब 15,000 करोड़ से लेकर के स्ट्रेट 21,000 करोड़ के ऊपर जाना, ये यही दर्शाता है कि हम लोग ठीक रास्ते पर हैं और हमारी जो दिशा है और जो हमारी सोच है वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, जाहिर तौर पे, और जिस तरह आपने बताया कि निजी क्षेत्र का जो इसमें योगदान है वो 60% है, डीपीएसयू का योगदान 40% है। अगर हम एक तुलना की बात करें तो 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में हमारी रक्षा निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है। बिल्कुल। अब वो जो ग्रोथ है उस वक्त अगर हम देखें तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास, और तब से लेकर के आज तक 21,000 करोड़ को क्रॉस करना 31 टाइम्स ग्रोथ, और वो ग्रोथ ये दर्शाता है आत्मनिर्भर। मतलब जब हम लोगों ने ठान ली कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन करने की पूरी काबिलियत है, हमारे पास पैसा है, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, एकेडमिया हुआ, आईआईटीज हुए, सब मिल करके बैठ करके काम कर रहे हैं। डीआरडीओ के पास जो लेबोरेटरीज है उनका योगदान वो जो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। यूजर जो है वो बहुत खुश होता है कि भारत के अंदर बनी हुई चीजें जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है वो उनको मिल रही है, और उसका रिपेयर बड़ा आसानी है, उसका अपग्रेड बहुत आसानी से होता है। तो क्यों ना, तो ये जो सोच है, जो बदलाव है सोच में, काबिलियत तो भारत में है, थी पहले भी थी, पर सोच जो है वो सोच में जब बदलाव आ गया, वो करने में जो आसानी हो गई, मुझे लगता है यही है जो रंग लाई। कोई सोच सकता था भारत निर्यात करेगा, भारत मतलब आयात, सिर्फ आयात, इंपोर्ट करेगा, और आज भारत निर्यात करेगा और निर्यात कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। नेवल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिप्स कर रहा है, एयरक्राफ्ट कर रहा है, टैंक्स कर रहा है, बैटरीज कर रहा है, रेडार कर रहा है, मतलब सब वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट एक्सपोर्ट निर्यात कर रहा है। तो ये एक मुझे लगता है हम लोगों ने धीरे धीरे करके स्वावलंबन होना चाहिए, अपने आप के ऊपर हम लोगों ने काबिलियत होनी चाहिए, जिससे हमको आयात नियरली बहुत कम और निर्यात जो है वो बढ़ना चाहिए। और हमने भारत के अंदर ही कम से कम सुरक्षा के मामले में वी शुड बी आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। हमने ये देखा है कि जो देश ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय उद्योग है उनको एंड टू एंड डिजिटल समाधान भी प्रदान किया है। तो क्या हमारी उपलब्धियों के पीछे इसका महत्व भी समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई पॉलिसी लाते हैं, जब हम कोई सोच विचार करते हैं, तो मकसद ही क्या पहले होता था, अरे बाप रे भारत में काम करना मतलब कागजी कार्रवाई, इधर जाओ उधर जाओ, वो अब नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, और एफडीआई लाने में दिक्कत नहीं है। अब तो 74% एफडीआई आराम से, एफडीआई 100% सरकार के अनुमति से आप 100% ला सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल 74% एफडीआई इनटू डिफेंस
तो सरकार पूछती नहीं, आप लाओ और आप करो डिजिटल, जैसे आपने कहा एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन, आपको मिलने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग इज, अपना कंप्यूटर खोला, जो भी आपको शक है आपने डाला क्वेश्चन, आपको तुरंत उसका जवाब मिल गया। डीआरडीओ की लेबोरेटरीज आपके पास अवेलेबल है, एकेडमिया हुआ, आपका जितना भी हम लोग काम करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये नहीं है कि बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड। जब आप कोई भी चीज स्टेट ऑफ द आर्ट और नई और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हैं, ऑब्वियसली वो चीज जो दिखती है अच्छी दिखती है, काम अच्छा करती है तो लोग खरीदते हैं। और जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर, मेरे को लगता है जो रंग लाई है और जो बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा विभूति जी, जो होता है हौसला अफजाई। जब जवान जो उसको लगता है कि ये मेरे देश में बना हुआ है और इसमें कोई खामी नहीं है, और जब एक्सरसाइज करते हैं दूसरे देशों के साथ, इतने सारे देशों के साथ भारतीय सैनिक एक्सरसाइज करता है, चाहे वो आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, कोस्ट गार्ड का है, और वो जब अपने इक्विपमेंट अपने आप देखता है, जो दूसरे देश वाले भी देखते हैं, वो उनके भी जो फौजी होते हैं वो देखते हैं, अरे भारतीय तो अपना सब कुछ लाया है, कितना बढ़िया है, उसका कंपैटिबिलिटी देखो कितना अच्छा है, उनका कितना मजबूत है। तो ये जो चीजें हैं ये देखते हैं, और फिर उससे मुझे लगता है हौसला अफजाई जो होती है, हर एक जवान को भी लगता है कि बस मेरा देश जो है बाकी ये सब कुछ बना रहा है, उसके पास भी जो है वो भी मेरे देश के बराबर का चीज है, मैं किसी से कम नहीं। तो ये बहुत जो हौसला अफजाई होता है, जो मोरल बूस्टिंग फैक्टर है, वो आत्मनिर्भरता से आती है, जब स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस का सवाल है, जो निर्यात प्राधिकरण के सवाल हैं, वो भी देखिए 1507 हो गए हैं, जो कि वो 22-23 में केवल 1414 थे। बिल्कुल, जो तरह तरह का जो इक्विपमेंट है उसमें भी तब्दीली आई है, और वो जैसे आपने कहा कि पहले 1400, उससे बढ़कर के अब 1500 के ऊपर हो गया। ये सब दर्शाता है कि धीरे धीरे करके हम उस काम पर जो पहुंचे हैं और उस पायदान पे धीरे धीरे चल रहे हैं, जहां पे लग रहा है कि अब हमें आयात करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन भारत के अंदर है, अपने डिफेंस कॉरिडोर में जो बनेगा, जो अपने टेक्नोलॉजी से बनेगा, और जो भी बाहर की भी जो टेक्नोलॉजी है, आप नॉर्मल रिपेयर जब हम करते हैं या वो स्पेस बनाते हैं, अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। अगर आप बाहर से आयात करते हैं, जो चीज आपको 100 रुपए की मिलती है, एक उदाहरण के तौर पर, जब आप भारत के अंदर बनाते हैं वही चीज तकरीबन 30 रुपए की बनती है, तो कहाँ 100 और कहाँ 30। अब जब आप उसको नॉर्मल इससे बनाते हैं, तो आप जब उसको निर्यात करते हैं, अगर आप निर्यात भी 70 का भी करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, और चीज वही है, स्टेट ऑफ द आर्ट, वही ग्लोबल स्टैंडर्ड और वही मजबूत। और उसका जब आप निर्यात करेंगे, बाकी देश के देखते हैं जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यहाँ पर एक्सरसाइजेज होते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, तो सब में अभी आपने देखा पायरेसी में, इंडियन ओशन में किस तरीके से हमारे लोगों ने दूसरे देशों के बचाए, चाहे वो पाकिस्तान को हो या किसी के भी हो, वो कैसे हुआ? हमारे इक्विपमेंट है, हमारी शिप्स हैं, हमारे लोग हैं, और उन्होंने किया, तो दुनिया देख रही है ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो ये जो मुझे लगता है अपने में जो एक आत्मविश्वास बढ़ता है आत्मनिर्भरता के द्वारा, वो बहुत बड़ी बात है। जी, तो खासतौर पे ये क्या माना जाए कि जो भारतीय रक्षा निर्यात की जो ये शानदार उपलब्धि है, वो भारतीय उत्पादों की और टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक वैश्विक स्वीकार्यता है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। देखिए, जब अपना सामान जो है रिलायबल है, अफोर्डेबल है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि जब कोई अपने आप को देखता है, जब हम देखते हैं कि ग्लोबल साउथ में सारे देश जो है भारत की ओर जिनकी निगाहें हैं कि देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ प्रगति कर गया है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे स्पेस में है, किसी में भी है, चाहे चांद पे जाने, मतलब ये देश ऐसा एक देश है जो प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों के साथ शेयर करने की बात करता है। कोविड में देखा हम लोगों ने किस प्रकार से हमने वैक्सीन भेजे, तो ये वैक्सीन सारे देश नहीं बना सकते, बहुत ही कम देश बना सकते हैं, और इतनी मात्रा में कि हम दूसरे देशों को भी हम उसका निर्यात कर सके, और बगैर पैसे लिए कईयों को हम लोगों ने दिए। उन देशों ने देखा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो निर्यात कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो एक तरीके से आत्मविश्वास और उनका विश्वास भारत में, ये जो चीज बनाते हैं रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, सस्ती है, और हमारे को जैसे चाहिए उसी प्रकार से वो देते हैं, और बगैर किसी हिडन एजेंडा, वो एजेंडा नहीं है, मकसद है मदद और वसुधैव कुटुंबकम की सोच है। तो वो जो है वो बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि सब कोई, मुझे लगता है, निगाहें जिनकी है वो भारत की ओर है। संजय जी, समय निकालकर आप कार्यक्रम में आए और श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे भारत के रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।